आज की कहानी है। आखिर आधी रात को ललिता के कपड़े कौन अस्त व्यस्त कर देता था। बुढ़ापे में तो बिस्तर पर चुपचाप सोना ही था, लेकिन यहाँ तो आपने 39 साल की उम्र में ही मुझे खाली पलंग के हवाले कर दिया है। सोने से पहले आज भी ललिता उदास सी अपने पति आदित्य से वीडियो कॉल पर कह रही थी। उसका मन आदित्य के बिना बिल्कुल भी नहीं लगता था। दूसरे जिले में तबादले के बाद आदित्य भी ललिता के बगैर अधूरा सा हो गया था। अब तो मेरा मन भी कर रहा है कि नौकरी छोड़कर आ जाऊं घर वापस। आदित्य ने भी बुझी सी आवाज में उससे अपने दिल का हाल बताया। अब दिल चाहे जो भी कहे, सरकारी नौकरी भले साधारण ही क्यों ना हो, लेकिन आज के ज़माने में उसको छोड़ देना मुमकिन न था। इसे आदित्य भी समझता था और ललिता भी। दोनों हमेशा की तरह फ़ोन स्क्रीन के जरिए ही एक दूसरे की आंखों में डूबने की कोशिश करते रहे। तभी ललिता बोली, लीजिए, मोनू भी बाथरूम से आ गया है, बात कीजिए और डांट सुनिए इसकी। ललिता ने मोबाइल फ़ोन अपने 13 साल के इकलौते बेटे मोनू को थमा दिया। मोनू अपने पापा को देखते ही शुरू हो गया। पापा, आपने बोला था कि इस बार 15 दिनों के बीच में भी आएंगे, तो क्यों नहीं आए? आदित्य प्यार से उसको अपनी मजबूरियां बताता रहा। बात खत्म होने के बाद कमरे में नाइट बल्ब चमकने लगा और ललिता बेटे को अपने सीने से लगाकर लेट गई। वह फिर से जिद करने लगा, मम्मी, आज कोई नई कहानी सुनाओ। अच्छा बाबा, सुनो। ललिता ने नई कहानी बुननी शुरू की और उसे सुनाने लगी। नींद धीरे धीरे उन दोनों को जकड़ती चली गई। आधी रात को ललिता की आंख खुली तो उसने फिर अपने कपड़े अस्त व्यस्त पाए। साड़ी सामान्य से ज़्यादा ऊपर उठी थी। उसने बैठकर जल्दी से उसे ठीक किया और मोनू के सिर पर हाथ फेरा। वह निश्चिंत होकर सो रहा था। दरवाज़ा तो बंद था, लेकिन गर्मी का मौसम होने के चलते कमरे की खिड़की खुली थी। ललिता खिड़की के पास जाकर बाहर गलियारे में देखने लगी। नीचे वाले कमरे में 2 छात्र किराए पर रहते थे। कहीं किसी काम से इधर आए ना हो। कितनी लापरवाह होती जा रही हूँ मैं। नींद में कपड़ों का भी ख्याल नहीं रहता। सब कुछ ठीक पाकर बुदबुदाते हुए ललिता बिस्तर पर आकर लेट गई। इधर कुछ हफ्तों से तकरीबन यह चौथी बार था जब उसको बीच रात में जागने पर अपने कपड़े बेतरतीब मिले। एक दिन मोनू के स्कूल की छुट्टी थी और उन किराएदार लड़कों की कोचिंग की भी थी। ऐसा होने पर आजकल मोनू बस खाने पीने के समय ही ऊपर माँ के पास आता था और फिर नीचे उन्हीं लड़कों के पास भाग जाता था कि भैया यह दिखा रहे हैं, वह दिखा रहे हैं। ललिता जानती थी कि दोनों लड़के मोनू से खूब घुल मिल चुके हैं। वह निश्चिंत होकर घर के काम निपटाने लगी। तभी मोनू हंसता और शोर मचाता हुआ वहाँ से भागा आया। पीछे पीछे वे दोनों लड़के भी दौड़े चले आए। मोनू बिस्तर पर आ गिरा और वे दोनों उसे पकड़ने लगे। पिता ने टोका, अरे अरे, यहाँ बदमाशी नहीं, नीचे जाओ सब। ठीक है आंटी, उनमें से एक लड़के ने कहा और उसके बाद वे दोनों लड़के मोनू का हाथ पकड़कर उसे नीचे ले गए। उन तीनों के चले जाने के बाद ललिता की नज़र बिस्तर पर पड़े एक मोबाइल पर गई जो उन दोनों में से किसी का था। ललिता ने उन्हें बुलाना चाहा, लेकिन वे दोनों जा चुके थे। ललिता ने वह मोबाइल टेबल पर रखा ही था कि तभी उसकी स्क्रीन पर ब्लिंक होती किसी नोटिफिकेशन से उसका ध्यान उस पर गया। उसने अनायास ही मोबाइल उठाकर देखा तो कोई वीडियो फाइल डाउनलोड हो चुकी थी। फाइल के नाम से ही उसे शक हो रहा था, उसने उसको ओपन किया। वीडियो देखते ही ललिता की आंखें फैलती चली गईं। लड़कों ने कोई बेहुदा फिल्म डाउनलोड की थी। उसने उस मोबाइल फ़ोन पर ब्राउज़र ओपन किया तो एड्रेस बार में कर्सर रखते ही संगे संबंधियों पर आधारित कहानियों के ढेरों सुझाव आने लगे जो उन्होंने पहले सर्च कर रखे थे। उसी समय किसी के सीढ़ियों से ऊपर आने की आहट हुई। उसने जल्दी से मोबाइल बिस्तर पर रख दिया। वही किराएदार लड़का अपना मोबाइल लेने आया था। उसने पूछा, आंटी, क्या मेरा मोबाइल है यहाँ? हाँ, पलंग पर है, ललिता ने थोड़ी झल्लाहट के साथ जवाब दिया। लेकिन उस लड़के का ध्यान उस पर नहीं गया और वह मोबाइल लेकर वापस नीचे चला गया। ललिता को कोई हैरानी नहीं हो रही थी, क्योंकि क्या लड़का और क्या लड़की, ये सब चीज़ें
तो आज स्मार्टफोन के ज़माने में आम बात हो चुकी हैं। उसे चिंता होने लगी थी तो बस मोनू के साथ उन लड़कों की बढ़ती गलबहियों की। इसके बाद ललिता ने बेटे को उनके पास जाने से रोकना शुरू किया। जब वह उनके पास जाना चाहता तो वह उसे किसी बहाने से उलझा लेती। इसके बाद भी वह कभी न कभी उनके पास चला ही जाता था। एक रात बिजली नहीं थी और ललिता के घर का इन्वर्टर भी डाउन हो गया था। गर्मी के चलते उसकी नींद खुल गई और प्यास भी लगने लगी थी। पानी पी आती लेकिन आलस भी हो रहा था। इसी उधेड़-बुन में वह चुपचाप लेटी रही। तभी उसको अपनी तरफ मोनू के हाथ की हरकत महसूस हुई। ललिता को कुछ अलग सी छुअन लगी, सो वह यूं ही लेटी रही कि देखें आगे क्या होगा। उन हाथों के पड़ावों के बारे में जैसे जैसे ललिता को पता चलता गया, उसके आश्चर्य की सीमाएं टूटती गईं। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और प्यास से सूखे मुंह में कसैले स्वाद ने भी अपनी जगह बना ली। जी तो चाहा कि मोनू को उठकर थप्पड़ मारने शुरू कर दे, लेकिन विचारों के बवंडर ने ऐसा करने नहीं दिया। कुछ देर बाद मोनू ने धीरे से करवट बदली और शांत हो गया। ललिता उठकर बिस्तर पर बैठ गई और अपनी हालत को देखने लगी। अक्सर रात में अपने कपड़ों के बिखरने का राज जानकर उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे थे। आखिर उन लड़कों का बुरा असर उसके कलेजे के टुकड़े को भी अपनी चपेट में ले गया था। ललिता सोच रही थी कि उसकी परवरिश में आखिर कहाँ कमी रह गई, जो बाहरी चीज़ें इतनी आसानी से उसके खून में आ मिली। वह उसी हाल में पूरी रात पलंग पर बैठी रही। अगली सुबह नाश्ता बनाते समय उसने मोनू के सामने अनजान बने रहने की भरसक कोशिश की, लेकिन रह रहकर उसके अंदर का हाल उसके शब्दों से लावा बनकर फूटने को उतावला होता जाता और मोनू हैरानी से उसका मुंह ताकने लगता। मोनू के स्कूल चले जाने के बाद ललिता लगातार अपने मन को मथती रही। आदित्य से इस बारे में बात करे या नहीं, अपनी माँ को बताए कि दीदी को वह फैसला नहीं ले पा रही थी। कई दिनों तक ललिता इसी उधेड़-बुन में रही, लेकिन किसी से कुछ कहा नहीं। मोनू से बात करते समय अब उसने माँ वाली गरिमा का ध्यान रखना शुरू कर दिया। आखिरकार उसके दिल ने फैसला कर लिया कि मोनू उसका जिगर है। उम्र के इस मोड़ पर वह भटक सकता है, मगर खो नहीं सकता। इसके अलावा वह बहुत कोमल मन का भी था। अपनी छोटी सी गलती के भी पकड़े जाने पर वह काफ़ी घबरा उठता, और यहाँ तो इतनी बड़ी बात थी। सीधे सीधे उससे इस बारे में कुछ कहना किसी बुरी घटना को न्योता देने के बराबर था। ललिता ने तय किया कि वह उन जरियों को तोड़ देगी जो उसके बेटे के कच्चे मन की फड़फड़ाहट को अपने अनुसार हाँकना चाह रहे हैं। उसने उन लड़कों और मोनू के बीच हो रही बातचीत को छिप छिप कर सुनना शुरू किया। उसका सोचना बिल्कुल सही निकला। वे लड़के लगातार उसके बचपन को अधपकी जवानी में बदलना चाह रहे थे और उनकी घिनौनी चर्चाओं का केंद्र ललिता होती थी। मोनू फटी फटी आंखों से उनकी बातें सुनता रहता था। नए हार्मोन से भरे उसके किशोर मन के लिए ये अनोखे अनुभव जो थे। ललिता सब कुछ अपने मोबाइल फ़ोन में रिकॉर्ड करती गई। लगातार उनको मार्क करने के बाद एक दिन ललिता ने अपने संकल्प को पूरा करने का मन बना लिया और उन दोनों लड़कों के कमरे में गई। मोनू अभी अभी वहां से निकला था। उसे देखकर दोनों चौंक उठे। एक ने बनावटी भोलेपन से पूछा, क्या बात है आंटी, आप यहाँ? उसने मोनू के साथ होने वाली उनकी बातचीत की वीडियो रिकॉर्डिंग चटक कर मोबाइल फ़ोन उनकी ओर कर दिया। यह देख दोनों लड़के घबरा गए। ललिता गुस्साई नागिन से फुफकार उठी, अपने बच्चे पर तुम लोगों का साया भी मैं अब नहीं देख सकती। अभी और इसी वक्त यहाँ से अपना सामान बांध लो, वरना मैं ये रिकॉर्डिंग पुलिस को दिखाने जा रही हूँ। वे दोनों उसके पैरों पर गिर पड़े, पर ललिता ने उनको झटक दिया और गर्जी ने कहा कि अभी निकलो तो निकलो। वे दोनों उसी पल अपना बैग उठाकर वहाँ से भाग निकले। ललिता बेटे के पास आई। वह इन बातों से अनजान बैठा कोई चित्र बना रहा था। ललिता ने उससे पूछा तो बोला कि पूरा होने पर दिखाएगा। चित्र बनाकर उसने दिखाया तो उसमें ललिता और अपना टूटा फूटा मगर भाई युक्त स्केच बनाया था उसने, और लिखा था, मेरी मम्मी सबसे प्यारी। Audio Jungle.